आज हम सीखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही क्यों होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही क्यों होता है। आप सभी को पता ही होना चाहिए कि सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी होता है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है, यानी कि लंब बटा आधार होता है। तो हम एग्जांपल की सहायता से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सॉल्व करते हैं। 1 ही क्यों होता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल भारतीय एजुकेशन में। ऐसे पिछले वीडियो में हम सब सीखे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही क्यों होता है। आज का जो टॉपिक है उससे अलग है। आज का जो टॉपिक है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 क्या होता है। यह भी एक फॉर्मूला है, यानी तीन आइडेंटिटी होता है। जो कि पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही क्यों होता है। तो इसको हम सिद्ध करवा दिए है। आज का टॉपिक है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही क्यों होता है। आज का टॉपिक यह है। फिर इससे नेक्स्ट वीडियो में आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही क्यों होता है। तो आइए दोस्तों, आज हम सीखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही क्यों होता है। इसके पीछे जो थ्योरम है, जो थ्योरम कार्य करती है, और इसको हम यानी कि यह फॉर्मूला हर बच्चे को याद रहता है, लेकिन इसे सिद्ध करने कुछ ही स्टूडेंट को आता है। ताकि हम सिखाते हैं इसको बहुत ही आसान तरीका से। इसको हम सिद्ध कैसे कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही क्यों होता है। तो इससे पहले आप सभी को पता होनी चाहिए कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। तो इससे पहले वीडियो में बता दिए है कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे क्या होता है, क्या होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बता चुके हैं। आज के वीडियो में बस इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम जाने थे कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो इसमें कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण बड़ा भुजा होता है, लंब प्लस आधार स्क्वायर यानी कि जो सबसे बड़का भुजा है वह दोनों छोटा भुजा के योग के बराबर होता है, उसके स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जो बड़का भुजा है इसका स्क्वायर इक्वल टू यह दोनों छोटा भुजा के स्क्वायर के कर देंगे, आप प्लस में जोड़ देंगे, तो वही हो जाएगा मेरा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। और इसको हम इंग्लिश में भी लिख दिया है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर इंग्लिश में भी लिख दिया है, और बेस इंग्लिश में भी लिख दिया है। यानी कि यह वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को भी देख सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं। तो आइए सिद्ध करते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही क्यों होता है। तो आप सभी को पता है कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी होता है। आप सभी को पता है एच मतलब क्या हुआ, कर्ण, कर्ण बटा बी मतलब क्या हुआ, बेस, बेस इक्वल टू आधार। यानी आप सभी को पता है कि सेक थीटा इक्वल टू यह एक फॉर्मूला होता है, और यह फॉर्मूला मतलब रेशियो वाला फॉर्मूला होता है। ये सब आप सभी को पता ही होना चाहिए कि सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी होता है। फिर टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है, यानी कि लंब बटा आधार होता है। जो लंब है आधार है इसका जो रेशियो निकालेंगे तो उसी से हमारा टेन थीटा ज्ञात होगा। तो इसलिए ये फॉर्मूला आप सभी को याद होनी चाहिए, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी और टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी का यह सिद्ध करते हैं। तो पहले यहाँ पे लिख देंगे हल। हमें सिद्ध क्या करना है, तो पहले लिख देंगे हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है उसको पहले लिख लेंगे। तो सिद्ध क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप एक स्टेप और भी कर सकते हैं, फ्रॉम एलएचएस से चल सकते हैं, यानी कि एलएचएस से चल सकते हैं, नहीं तो दोनों को लेके आप लोग को चल सकते हैं। तो हम दोनों को लेके चलते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमको प्रूव करना है। सेक थीटा के जगह यानी जो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, और सेक थीटा इक्वल टू उसका उल्टा होता है यानी कर्ण बटा आधार यानी एच बाई बी। तो यहाँ पे हम एच बाई बी लिख सकते हैं, और इसका यानी सेक स्क्वायर है यानी एच बाई बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यह फॉर्मूला से लिखे हैं। फिर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी होता है। यह फॉर्मूला आप सभी पढ़े होंगे। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी, यानी पी बाई बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब एच बाई बी का होल स्क्वायर है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एच स्क्वायर कर सकते हैं।
बटा में बी स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यह सिंप्लीफाई आप सभी को करना आता ही होगा। फिर यहाँ पे बटा पर के घटाव करेंगे, इसका हम बटा पर के घटाव करेंगे, तो बी स्क्वायर दोनों में सेम है, यानी बी स्क्वायर मेरा एलसीएम हो जाएगा। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी एच स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी पी स्क्वायर इक्वल टू 1। और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो सकता है? तो यहाँ पे तो आपको पाइथागोरस थ्योरम हम सिर्फ बताया कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन यहीं पर से आप इसको मॉडिफाई कीजिएगा तो यहीं से आपका पी भी ज्ञात हो जाएगा, बी भी ज्ञात हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर यानी लंब भी ज्ञात हो जाएगा, बी इक्वल टू आधार भी ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, तो यहाँ पे है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हमको पी ज्ञात करना रहेगा तो क्या करेंगे? पी ज्ञात करना रहेगा तो एच स्क्वायर जो बी इधर प्लस में है वो माइनस में चलेगा, इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हमको पी ज्ञात करना रहेगा तो बेस को हमको इस साइड करना होगा, कर्ण में से घटा देना होगा। अगर हमको बी ज्ञात करना होगा यानी बेस ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे? एच स्क्वायर जो बी प्लस है इधर, जो पी इधर प्लस है माइनस में चलाएगा, माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू इधर बी स्क्वायर बच जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर में से कोई दो एगो छोटा भुजा के निकालेंगे तो दूसरा छोटा भुजा मुझे मिल जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि हाइपोटेनस पे से अगर हम परपेंडिकुलर घटाएंगे यानी लंब घटाएंगे तो हमको आधार मिल जाएगा, अगर हाइपोटेनस में से हम आधार घटाएंगे तो लंब मिल जाएगा, और ये दोनों के लंब और आधार को जोड़ेंगे तो हमारा हाइपोटेनस मिल जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एच का मतलब हो गया हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर, यानी आधार मिलेगा, कर्ण में से लंब घटाएगा तो क्या होगा? आधार मिलेगा। इसलिए हम यहाँ पे बी स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1 इक्वल टू 1। यही हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया है। और इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से इसे हम अच्छे से देख लेते हैं कि एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसी वीडियो में देखते हैं एग्जाम्पल की सहायता से कैसे बना सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम एग्जाम्पल की सहायता से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सॉल्व करते हैं, 1 ही के होता है। तो सपोज दैट दोस्तों हम बेस को यानी आधार को हम मान लेंगे 3 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर यानी कि लंब को हम मान लेंगे 4 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस यानी कर्ण को हम मान लेंगे 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमको प्रूव करना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो फॉर्मूला होता है इक्वल टू 1 होता है, उसको हमको प्रूव करना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही क्यों होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो सेक थीटा इक्वल टू आप सभी को पता है कि क्या होता है? एच बाई बी, यानी कर्ण बटा आधार होता है सेक थीटा इक्वल टू, तो एच बाई बी का होल स्क्वायर माइनस में टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी बाई बी, यानी लंब बटा कर्ण, यानी पी बाई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। एच मेरा क्या है? एच मेरा 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और बी मेरा क्या है? बेस मेरा क्या है? 3 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस बी मेरा क्या है? 4 सेंटीमीटर, बी क्या है मेरा? बी मेरा 3 सेंटीमीटर, स्क्वायर स्क्वायर तो स्क्वायर इक्वल टू 1। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ भी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अब यह बटा पर के घटाव दिख रहा है, तो हमको क्या करना है? बटा पर के घटाव करना है। तो 9 9 दोनों में है, तो यानी 9 मेरा एलसीएम हो जाएगा कॉमन होके। अब 9 से 9 कैंसिल आउट, यानी 25 से बचेगा। यहाँ भी 9 से 9 कैंसिल आउट, यानी 16 ही बचेगा। 25 में से 16 गया तो 9 बटा में 9, 9 से 9 कैंसिल आउट, यानी 1। हमको क्या प्रूव करना था? कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही क्यों होता है। तो आप सभी को पता चल चुका होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही होता है। और यहाँ पे कभी कभी दिया रहेगा
1 की जगह π/2 π/2 भी दिया रहता है, यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू π/2 भी होता है या 1 भी होता है। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हम प्रूव करके आप सभी को दिखा दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगला नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 क्यों होता है। फिर इसके बाद हम त्रिकोणमिति का जो सिलेबस होता है उसको हम स्टार्ट करेंगे, जिसको हम बहुत बेहतरीन तरीका से आप सभी के बीच उसको रखेंगे।